हेलो एवरीवन। ये हमारा इस वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 का सेकंड फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा कोचिंग का नाम है और ये चैनल का भी नाम है सीबीएसई पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग का टाइम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2700 एंड इतना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2700 आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और क्यूब रूट को कैसे डिनोट करते हैं, तो क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं क्यूब रूट को। तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन करने या फिर इसको इजी वे में भी बना सकते हैं। कैसे, तो 27 इंटू 1000 लिख लीजिए। और आप जानते हैं 3 जीरो के लिए क्या होता है, क्यूब रूट से जब बाहर आता है तो 1 जीरो आ जाता है, तो ये 10 आ जाएगा। और 27 का तो आपको पता ही है, 3 3 या 9 3 या 27, तो इसका क्यूब रूट जो होता है वो 3 होता है। तो आप सिंपली इसको 30 आंसर हो सकता है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि क्या है 10648। इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, तो क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 10648 ये हमारा नंबर हो गया। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से तो 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा। और ये नेक्स्ट हमारा 11 टाइम्स लगेगा। तो 11 1 जा 11, 23, 11 2 जा 22, और ये 11 11 1 जा, फिर ये 11 टाइम्स 11 हो जाएगा। तो वी कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। जैसे स्क्वायर रूट में पेयर के लिए 1 आता था, 2 के लिए 1 बाहर आ जाता था, वैसे ही क्यूब रूट में 3 का। इसका डेफिनेशन भी वही है कि 3 के बदले में 1, तो यहाँ पे 3 की 2 है तो 1 आ जाएगा बाहर। और 11 भी 3 है, 11 भी आप चेक कर सकते हैं, 3 है तो 1 बाहर आता है। 11 2 जा 22, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है क्या चीज़, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई इतना टू मेक इट क्यूब नंबर। इसको क्यूब नंबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो देखते हैं ये कि क्यूब, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा प्राइम इन्वॉल्व है। तो 1 3 2 3, इसको 2 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। सॉरी, यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर से 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यस 3 9 जा 27 एंड 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो वी कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो इसका ट्रिपलेट है, ये 3 है तो 3 के बदला में क्यूब रूट में क्या हो जाता है, ट्रिपलेट होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे 3 है क्या, नहीं है। बट क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो यस। अगर हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें, यहाँ पे अगर हम 7 ऐड कर दें तो इसका भी ट्रिपलेट हो जाएगा। और ये 7 3 जा 21 का क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर जो आंसर है वो कितना है, तो 7 हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजनिंग के साथ। कह रहा है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। जो ऑड नंबर का क्यूब होता है वो इवन होता है क्या, तो चेक कर लेते हैं। ऑड नंबर का क्यूब। अच्छा, ऑड नंबर का क्यूब का क्या मतलब है कि ऑड का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, ऑड इंटू ऑड, क्योंकि तीनों ऑड का क्यूब है तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, तीनों जब मल्टीप्लाई करोगे 3 बार मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है। तो 2 ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ऑड होता है, तो ये आएगा ऑलवेज ऑड। और इंटू में क्या है, ऑड है, तो फिर से दो ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मैं चेक करके बता देता हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे एन क्यू का मतलब एन इंटू एन है ना, इसीलिए मैं ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड लिखा हूँ।
तो एनसीएम नंबर है, मतलब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। और 3 3 जब 9 जो कि ऑड है, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड आता है, और फिर से ऑड आएगा, ऑड इंटू ऑड ऑड हो जाएगा, तो ऑलवेज ऑड होगा, नॉट इवन। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 2। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट इज विथ 8। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी यूनिट डिजिट, किसी का भी यूनिट डिजिट अगर बेसिकली क्या हो, 2 हो, तो उसका परफेक्ट क्यूब करने पर उसका लास्ट डिजिट क्या आता है, 8 आता है। ऐसे भी 2 का ही आप क्यूब देख लीजिए, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8। 12 का क्यूब देख लीजिए, तो 12 का क्यूब क्या आता है, तो 12 टू है जब 124, 124 इंटू में 12, तो 12 फोर जो 48, 12 फोर जो 48, 52, 5, 12, 5, 70, लास्ट डिजिट 8। फिर अगर आप 22 ले लें इसका भी, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके बहुत सारे परफेक्ट क्यूब हैं जिसके क्या है, लास्ट डिजिट क्या होते हैं, जो कि इंड करता है 8 से। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये बोल रहा है कि नो परफेक्ट क्यूब, बट यहाँ तो बहुत सारे हैं। थर्ड है हमारा, जो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट, क्या 3 डिजिट हो सकता है। तो 2 डिजिट का सबसे लिस्ट वाला कौन होता है, यही नंबर होता है। अगर मैं इसका क्यूब करूँ, सॉरी इसका क्यूब बोला है, तो क्यूब करूँ तो क्या आ जाएगा, 1 पे 1 तो 3 जीरो, जो कि कितना डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। ये तो 3 डिजिट का रहा नहीं, 4 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का या नहीं है, और इससे मतलब इससे छोटा करने पर क्या आ जाए, लेकिन छोटा ले नहीं सकते, इससे छोटा तो 9 होता है। तो इट मीन्स कि 3 डिजिट का कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर, 7 या 7 से ज़्यादा हो सकता है क्या, 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट का हाईएस्ट क्या होता है, 99, और 99 का क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। 99 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, 99 का स्क्वायर, या फिर इसको क्या कर लेते हैं ना, 100 माइनस 1 का क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 पे 6 जीरो, माइनस में 1, माइनस में 300 इंटू में 99। तो ये हो गया 1 पे 6 जीरो, माइनस 1 माइनस 0 0, 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27 इंटू 29। तो ये हमारा आ रहा है क्या चीज़, 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, माइनस में 2 9 7 0 1। ये दोस्तों ये 1 ऐड हो जाएगा इसमें। तो 10 माइनस 1 इज 9। नाउ इट्स ये कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स 9, 9 माइनस 0 इज 9, नाउ इट्स 9, 9 माइनस 7 इज 2, ये भी अब 9 है, तो 9 माइनस 9 इज 0, नाउ इट्स 9, 9 माइनस 2 इज 7, ये हमारा 9 है, तो 9 का 9 ये आ रहा है, जो कि कितना डिजिट का है, 2 4 6, 6 डिजिट का। हार्डली ये 6 डिजिट का हो सकता है। देखो 4 डिजिट से लेकर 6 डिजिट का हो सकता है कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, ना तो 7 हो सकता है, ना ही तो 3 हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। जो क्यूब नंबर्स होते हैं, क्यूब नंबर्स कौन होता है, 8 होता है, 8 होता है, 27 होता है। इसके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो क्यूब नंबर सब होते हैं क्या, तो क्यों इसके फैक्टर कौन होंगे, फैक्टर वो होता है जिससे डिविजिबल हो। ये नंबर 2 4, ये हमारा 8 आ गया। देखो तो ये क्यूब नंबर्स है क्या, 4, ये कितने हैं टोटल, 4 है, और 4 एक क्यूब ऑड नंबर से क्या, नहीं ये इवन नंबर्स है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली क्या हो, ये ऑड नंबर्स ऑफ आए, इवन नंबर्स भी आ सकता है। आप 27 में भी चेक कर सकते हैं, 1 तो सबका होता है, 3, 9, 27 ये इवन नंबर आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टोल्ड दैट इतना इज अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट, विदाउट फैक्टराइजेशन कि आपको गेस करना है कि ये किसका क्यूब है। ये आप गेस कर सकते हैं, बट इसमें क्या पता होना चाहिए कि ये आपका परफेक्ट क्यूब है, और बोला भी है यू आर टोल्ड दैट इतना इज अ परफेक्ट क्यूब। हमारा 1 3 3 1 एक परफेक्ट क्यूब है, किस नंबर का पता नहीं। अभी आपने पढ़ा है, अभी पीछे हम देखे हैं कि 4 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक का नंबर जो भी स्क्वायर होगा वो किसका होगा, तो 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर होगा वो। अभी हम पीछे ऐसे भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रिपलेट बना लेते हैं और आगे वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट हमारा किसका स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर होता है, तो इससे हमारा यूनिट डिजिट मिलता है। इससे क्या मिलेगा, ट्रिक है, इससे हमारा यूनिट डिजिट मिलेगा और इससे हमारा क्या मिलेगा, टेंस डिजिट मिलेगा, टेंस डिजिट मिलेगा। ठीक है। अब 1 किसके लास्ट में आता है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है आई थिंक 216। एक बार कंफर्म कर ले क्या, 36 में 6 से मल्टी 6 या 36, 3 6 3 या 10 2 21, सही है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, लेट्स कंफर्म इट, 7 7 या 59 इंटू में 7 7 63, 6 7 4 या 28 6 20 30 40, सही है। 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512 आई थिंक, लेट्स कंफर्म इट, 8 8 या 64, 8 8 8 4 या 32, 3 8 6 या 48 और 3 48 और 3 51, सही है। 9 का क्यूब कितना होता है 743 आई थिंक, लेट्स कंफर्म इट, 9 9 या 81 इंटू में 9, ये हमको लग रहा है गलत हो गया, 9 1 या 9, 9 8 या 72, 729, तो ये हमारा हो गया गलत, ये हमारा हो गया 7 क्या हो गया 29 आ रहा है, 729, और ये सबको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा है, तो यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट कब होगा, जब आपका 1 होता है, ये तो आपका बी के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और ये किसका होगा। तो आपको कैसे चेक करना है, आप तो ऐसे चेक कर सकते हो कि 1 किसके किसके क्यूब के बीच आता है। देखो तो 1 जो है वो किसके किसके क्यूब के, 1 किसके, ये इसके क्यूब के, या फिर ऐसे चेक करो, देखो यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे नंबर लेना है, तो यहाँ पे आप देखो ये यूनिट प्लेस को 0 मान लो, तो ये हो जाएगा 1 10, ऐसे कर लो, 1 एक बार ले लो और एक बार 2 ले लो। ऐसे तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में चेक करते, बट ऐसे भी ट्रिक, तो इसका क्यूब करो और इसका क्यूब करो, तो इसका आएगा कितना कितना 3 0, और इसका कितना आ जाएगा 8 पे 3 0, कि बोलो इसके बीच में है कि नहीं है, तो इसके बीच में है सर, इसके बीच में मतलब नंबर जो होगा 10 और 20 के बीच में होगा, मतलब क्या होगा 10 और 20 के बीच का मतलब क्या है कि एक होगा, यहाँ पे जो 10 डिजिट है वो क्या होगा एक होगा, और ये एक तो 11 का जो, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, 11 का क्यूब ये नंबर योग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 4913, ये ट्रिपलेट है, बस आपको देख लेना है किसका क्यूब होगा, 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा हमेशा। ये 9 3 किसके लास्ट में, देखो 7, तो ये तो आपको 7 आ जाएगा, और ये किसके आ जाएगा, तो देखो 1 2 के बीच में है, 8000 तक यही जाएगा, ये 4000 है, मतलब यहाँ भी 1 होगा। देखो ना, देखो पहली बात 8000 से अगर ऊपर जाता, 8000 मतलब 20 रहता है, 8000 से अगर ऊपर जाएगा तब जाके यहाँ पे सेकंड जो है डिजिट वो वो उसके जगह पर हम 3 लेंगे या 3 सोचेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्या है 1000 और 8000 के बीच में है, मतलब कि ये नंबर जो होगा 10 और 20 के बीच में होगा। 10 और 20 के बीच का मतलब है कि
11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में देखो ये 4 जो है वो किसके किसके बीच में, तो 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब के बीच में देखो है, तो इसीलिए 1 ले लिए हम। तो ये हो गया 70 का क्यूब। नेक्स्ट है हमारा 1 2 1 6 7। अब ये देखो ये जो है ये भी हमारा कितना डिजिट का, ये 3 है तो, और ये 2, 6 डिजिट तक हमारा 2 डिजिट का नंबर आता है, तो ये एपी का ही क्यूब होगा। अब यहाँ पर देखो 6 लास्ट में 7 किसके आ रहा है, लास्ट में 7 3, तो ये बी की जगह पे क्या हो जाएगा 3। हाँ, और ये देखो ये आपका अब 8000 से ऊपर चला गया, तो 8000 से ऊपर चला गया तो आप या फिर ऐसे चेक करो 12 किसके और किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 12 आ रहा है 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 27 से ज़्यादा होता तब जाके 4 चेक करते, अदरवाइज ये 2 हो जाएगा सिंपली। या फिर ऐसे चेक कर लो 20 का स्क्वायर कर लो, 20 का क्यूब कर लो तो ये 8 आ जाएगा, और ये 8 पे 3 जीरो, और 30 का क्यूब करो तो 3 3 या 9 9 27, और ये देखो ये नंबर किसके बीच में है, इसके बीच में है, तो मतलब बीच में 20 21 22 23 होगा, मतलब इसमें 2 लेना पड़ेगा तब तो 20 21 22 23 होगा, तो 23 का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली 3 2 7 6 8 क्या हो जाएगा भाई, तो ये इसके लिए तो सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में 8 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 32 किसके किसके बीच में आ रहा है, इसके, तो मतलब 3 हो जाएगा बस। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो 61 का क्यूब 6 और ये 66 का क्यूब, ये ए क्यू माइनस बी क्यू भी लगा सकते हो, या फिर मुझे तो मन है कि ये मैं 67 को लिख दूँ 66 प्लस में 1 का क्यूब, और इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ये प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 बी इंटू ए प्लस बी माइनस में 66 का क्यूब, इससे ये क्रॉस, ये आ गया 1, ये आ गया 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, ये हो जाएगा हमारा 67। ये भी मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा 200 माइनस में 2, और इसको 67 है तो है, तो ये 1 प्लस 67 से मल्टीप्लाई करो तो 00, 2 7 जा 14, 1 2 6 या 12 1 13, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 4 1, 2 6 या 12 1 13, तो ये हो जाएगा 1 3 4 डबल नहीं 1, या 1 होगा, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा 134, तो 11 माइनस 4 इज 7, नाउ इट्स 9, 9 माइनस 3 इज 6, 3 3 माइनस 1 इज 2, ये 3 1, ये आ गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है 43 का क्यूब माइनस में 42 का, देख लेते हैं कौन ईजी है, ए क्यू माइनस बी क्यू लगाते हैं, ये होता है उसमें बहुत सारा स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा हो जाएगा 42 प्लस में 1 का होल क्यूब माइनस में 42 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab 3 इंटू 42 इंटू 1 प्लस में 42, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 43, डायरेक्ट लिखते हैं 42 का क्यूब, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 1 3 2 जा 6 3 4 जा 12, इसको क्या लिख सकते हैं 40 प्लस में 3 1, तो ये 1 प्लस में 1, ये मल्टीप्लाई करो 0 4 6 जा 4 6 जा 24, यहाँ पे ये 1 क्यों है, यहाँ पे तो 1 लिखा हो, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8, 2 10 0 1 4 1 5, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 0 0 का 0, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8, 2 10 0 1 4 1 5, प्लस में 3 6 जा 18
1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, सबको ऐड करो तो 1 0 8 9 7 4 11 1 3 1 4 4 0 4 5 है तो 5, ये वैल्यू इतना आ रहा है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट था हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या था? थर्ड नंबर क्या था हमारा? फुट वही का स्क्वायर फॉर्म था, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। और फोर्थ क्या था? 43 का स्क्वायर माइनस में 42 का स्क्वायर। बहुत ईजी है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका 67 प्लस में 66 और इंटू में 67 माइनस में 66। तो ये हो जाएगा 6 7 13 3 1 6 6 12 1 13 और इंटू में 1 तो 133। लेट्स कंफर्म इट। सही है। ये हमारा 43 प्लस में 42 हो जाएगा और ये हमारा 43 माइनस में 42 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 3 2 5 4 4 8 85, ये 1 तो 85, ये आया 85, ये 1 और ये आप चेक कर सकते हैं। ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इट मीन्स कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।